से बोलिए दशा माता की जय। जय श्री राम भक्तों, जय माता दी। आज दशा माता व्रत का तीसरा दिन है और आज के वीडियो में हम दशा माता व्रत की तीसरी कथा का श्रवण करेंगे। आप लोग श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस पूरी कथा का श्रवण करें ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। संपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे, संपूर्ण कथा सुनेंगे, तभी आप लोगों को संपूर्ण फलों की प्राप्ति भी होगी। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग भी वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी कथा का श्रवण करें। सबसे पहले दशा माता को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, फिर कथा का प्रारंभ करते हैं। हम आप लोगों को दशा माता व्रत कथा की तीसरी कथा सुनाए उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय हो दशा माता लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, दशा माता लिखना जरूर। तो आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। सबसे पहले दशा माता को प्रणाम करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, फिर कथा का प्रारंभ करते हैं। हमारे साथ प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। दशा माता तीसरी व्रत कथा प्रारंभ। एक सास बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी जोर की भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ से भी उसे आग नहीं मिली। वह खाली हाथ लौटकर चली आई। सायंकाल होने पर वह पड़ोसन के पास जाकर बोली कि मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, परंतु अब की बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ। मुझे पूजन की विधि भी बता देना। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांति पूर्वक पूजा कर लूं। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली, मैं आज खेतों में जा रही हूँ। यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर खाना ले आना। बहू के मन की मुराद पूरी हो गई। वह तो यही चाहती ही थी। उसने सास से कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, घर का सारा काम मैं निपटा लूंगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान कर दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलाने के लिए ले जाने लगी थी कि उसकी सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्द से उस गोले को मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय पर गोले को दही से निकालकर विसर्जित कर दूंगी। सास ने आते ही बहू से कहा, तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई? अब तक क्या कर रही थी? बहू ने कहा कि आज मैंने सर के बाल धोए थे, उनके सूखने में देर हो गई, इसी कारण भोजन बनाने में भी देर हो गई। मैं थाल लगाती हूँ, आप घुस त्याग कर भोजन कीजिए। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वह पैर धोकर चौके पर ही बैठ ही गई थी कि उसका बेटा भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला, मुझे तो दही चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा। बहू बोली, मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें दही दे दीजिए। सास हाथ धोकर दही लेने गई, परंतु जैसे ही छाछ की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई। उसने हाथ डालकर देखा तो उसे एक बड़ा सोने का गोला मिला। सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा, इस छाछ की मटकी में यह सोने का गोला कहाँ से आया? इसे तुम कहाँ से चुरा कर लाई हो? यहाँ क्यों छिपा कर रखा है? मैं समझ गई कि इसी वजह से तुम छाछ देने नहीं उठी। इसका भेद बताओ। बहू बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी दशा माता ही जाने। मैंने आपको बताए बिना दशा माता का डोरा लिया था और उनकी पूजा की थी। आपके आ जाने के कारण मैं डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी। आपके डर से मैंने इसे छाछ की मटकी में छिपा दिया था। दशा माता ने ही इसे सोने का बना दिया। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? उसके बाद सास ने बहू को गले से लगा लिया और कहा, अब मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लूंगी
और दशा माता की विधिवत व्रत करूंगी और पूजा भी किया करूंगी। साथ में दशा माता का व्रत कथा भी सुनूंगी और तुम्हारे साथ अब मैं भी दशा माता की विधि विधान से पूजा करूंगी, कथा सुनूंगी, ताकि दशा माता की कृपा से हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि आए। इस प्रकार से बहू सास दोनों सुखी पूर्वक रहने लगी। सास अपनी बहू पर दशा माता की व्रत करने की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश हुई। हे दशा माता, जैसे तुमने इनको दिया वैसे ही सब भक्तों पर अपनी कृपा करना, अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखना। दशा माता की कृपा से सभी भक्तों का कल्याण हो। इस प्रकार से ये व्रत कथा, दशा माता व्रत कथा की तीसरी कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। प्रिय भक्तों, दशा माता की तीसरी व्रत कथा संपूर्ण हुई। आप लोगों को यह व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आप लोग भी दशा माता का व्रत रखते हैं। हमारे साथ पहली और दूसरी कथा सुनने के लिए धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे चौथी कथा के साथ। आगे की कथा यदि आप सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहना। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मिलेंगे कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। दशा माता अपनी कृपा सभी भक्तों पर बरसाए रखें। जो भी व्यक्ति दशा माता का व्रत रखते हैं उनके लिए यह जरूरी सूचना है कि उन्हें इस व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत हो बिना कथा के वह संपूर्ण नहीं होता है। इसलिए दशा माता का व्रत रखने वाले भक्तों को चाहिए कि दशा माता की हर दिन की कथा का श्रवण करें ताकि उनका व्रत सफलता पूर्वक संपूर्ण हो सके। तो प्रिय भक्तों, चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय हो दशा माता।